हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत मिडेवल इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपको इस टॉपिक से हर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसीलिए दिल्ली सल्तनत को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कहा जाता है। अगर दिल्ली सल्तनत को पूरी तरह से डिस्कस करो तो इसमें कम से कम 2-3 घंटे लग ही जाते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही डिस्कस किए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सल्तनत का मतलब पर्शियन लैंग्वेज में होता है एम्पायर, और इसे दिल्ली सल्तनत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मैक्सिमम टाइम दिल्ली सल्तनत का कैपिटल दिल्ली में ही रहा है, इसीलिए इसे दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ेंगे 5 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहला डायनेस्टी है मामलुक डायनेस्टी, जो कि 1206 से 1290 तक दिल्ली में रूल किया था। इसने 84 ईयर्स तक रूल किया था। इसके बाद में है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी ने 1290 से 1320 तक दिल्ली में रूल किया था और इसने सबसे कम रूल किया था, सिर्फ 30 ईयर्स ही रूल किया था। और तीसरा है तुगलक डायनेस्टी, जो कि है 1320 से लेके 1414 तक। इसने 94 ईयर्स तक रूल किया था और ये लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी है। और याद रखिए, शॉर्टेस्ट रूलिंग डायनेस्टी है खिलजी डायनेस्टी और लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी है तुगलक डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत का। और फोर्थ है सैयद डायनेस्टी। इसने 1414 से 1451 तक रूल किया था। और लास्ट है लोधी डायनेस्टी। 1451 से 1526 तक लोधी डायनेस्टी ने रूल किया था। तो सबसे पहला डायनेस्टी है मामलुक डायनेस्टी। इससे पहले हम और थोड़े से इससे आगे की चीज़ें देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टर्क इन्वेट हुआ था इंडिया में इन AD 1998, ये इन्वेंशन मोहम्मद गजनी ने किया था। और दूसरे जो टर्क इन्वेंशन थे वो किया गया था मोहम्मद घोरी ने इन AD 1175। और ही में बी कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। जो इंडिया में जो मुस्लिम रूल है उसका फाउंडर मोहम्मद घोरी को ही कहा जाता है। और जो मामलुक डायनेस्टी के जो फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ये मोहम्मद घोरी के स्लेव थे। तो मामलुक डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है। और ये 1206 से 1290 तक रूल किया था दिल्ली में। और जो इसके फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, वो इलाहाबादी टर्क से बिलोंग करते थे। और इनिशियली इनका कैपिटल लाहौर में हुआ करता था। और इनका निक नेम था लाखबक्स, विच मीन्स जेनेरियस बिहेवियर। मतलब ये बहुत ही दयालु थे। ये जो भी इनको मिलता था वो सब अपने प्रजा में और अपने सोल्जर्स में बांट देते थे। ये एक स्लेव होने के कारण इनके दिल में अपने प्रजा और अपने सोल्जर्स के प्रति बहुत ही प्यार था, इसीलिए इन्हें लाखबक्स कहा जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही जो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन है उन्हीं ने स्टार्ट किया था इन मेमोरी ऑफ सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मेमोरी में उन्होंने कुतुब मीनार बनाना स्टार्ट किया था। और उन्होंने सिर्फ पहला फ्लोर ही बनाया था कुतुब मीनार का। और उन्होंने 2 मॉस्क्यूज भी बनाया था जिनका नाम था कुबात उल इस्लाम, जो कि है दिल्ली में बनाया गया था। और 2.5 दिन का झोपड़ा, इन्हें 2.5 दिन का झोपड़ा को 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहा जाता है, जो कि अजमेर में बनाया गया था। और उनका डेथ हो गया था 1210 में वाइल प्लेइंग पोलो को हिंदी में चौगन कहा जाता है। और ये घोड़सवार होकर खेला जाता है। और याद रखिए कुतुब मीनार का हाइट है 72.5 मीटर्स। और कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, पर इसको कंप्लीट किसी और रूलर ने किया था, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश ने 1211 से 1236 तक दिल्ली में रूल किया था। इनका पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश और ये कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव थे। इन्होंने दिल्ली का थ्रोन 1211 में ऑक्युपाइड कर लिया था। और इल्तुतमिश को ही मामलुक डायनेस्टी का रियल फाउंडर कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने अपना कैपिटल लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर लिया था। और इन्होंने 1216 में थर्ड बैटल ऑफ टराइन में यालदौज को डिफीट किया था। और 1221 में इन्होंने जो मंगोल अटैक, चंगेज़ खान ने जो मंगोल अटैक किया था उनको इन्होंने अवॉइड किया था। और 1229 में उन्होंने सुल्तान का टाइटल एडेप्ट किया था फ्रॉम खलीफा अल मुंतासिर बिल्लाह। और इन्होंने
40 नोबल्स का ग्रुप बनाया था, जो मिनिस्टर्स थे जिनको तुर्कान-ई चेहलकानी कहा जाता था। इसके बाद से उनका जो जितना भी काम है वो बहुत सिस्टमेटिकली और बहुत अच्छे से होने लगा था। इल्तुतमिश ने नए नए कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे, जो कि सिल्वर कॉइन को कहा जाता था टंका और जीतल कहा जाता था कॉपर कॉइन को, और उन्होंने इक्ता सिस्टम भी स्टार्ट किया था। उन्होंने ही कुतुब मीनार का 2nd, 3rd और 4th फ्लोर को बनाया था, और उन्होंने ही कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया था, और उनको स्लैब ऑफ स्लैब कहा जाता है। Iltutmish was succeeded by Rukuddin Firoz. In 1236, he was assassinated by his stepsister Razia Sultan. She ruled from 1236 to 1240. अब हम बात करेंगे रज़िया सुल्तान का। तो रज़िया सुल्तान ने 1236 से 1240 तक दिल्ली में रूल किया था। शी वॉज द ओनली फीमेल सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। वो एकमात्र फीमेल सुल्तान है जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर रूल किया था, और उन्होंने जो नन टर्क्स नोबल है उनको भी अपॉइंट करना स्टार्ट किया था। इसी वजह से जो नोबल्स में डिससेटिस्फेक्शन आ गया था, उन्हें ये सब पसंद नहीं आ रहा था, और जो मुल्तान, बदाऊं, हांसी और लाहौर के जो गवर्नर्स थे उन्होंने इनके अगेंस्ट ओपनली रिवोल्ट कर दिया था। और अल्तुनिया ने इनके रज़िया के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था। उसमें रज़िया ने फाउट किया, बट अल्तुनिया उसने रज़िया को डिफीट कर दिया, और अल्तुनिया एंड रज़िया ने शादी कर लिया था। और अल्तुनिया और रज़िया दोनों को 1240 में इन कथाई हरियाणा में मारा गया था बाय बेहरम खान। दूसरा हम पढ़ेंगे गियासुद्दीन बलबन के बारे में। गियासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 तक रूल किया था। उन्होंने जब वो थ्रोन पे आए थे तो उन्होंने टाइटल एज्यूम किया था जिल ए इलाही मीन शैडो ऑफ गॉड, भगवान की परछाई। और इन्होंने टर्की चहलकानी जो इल्तुतमिश ने बनाया था उसको डिसमेंटल कर दिया था, और अपने कोर्ट में सजदा और पाइबोस स्टार्ट कर दिए थे। पाइबोस का मतलब है सुल्तान की फीट को किस करना, और उन्होंने ब्लड एंड आयरन जैसी पॉलिसी अपनाई थी। और जब वो 1285 में मंगोलियन के साथ फाइट कर रहे थे तब उनका डेथ हो गया था। द लास्ट सुल्तान ऑफ दिस डायनेस्टी वाज काइकुबाट, ग्रैंडसन ऑफ बलबन एंड किल्ड बाय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो यहाँ पर मामलुक डायनेस्टी ख़त्म हो जाता है और नया डायनेस्टी बनता है जो कि है खिलजी डायनेस्टी। तो आगे हम पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में। तो अब हम बात करते हैं खिलजी डायनेस्टी के बारे में। खिलजी डायनेस्टी ने 1290 से 1316 तक दिल्ली में रूल किया था। ये शॉर्टेस्ट रूलिंग डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत में। इसने सिर्फ 30 ईयर्स के लिए रूल किया था, और इसके फाउंडर थे जलालुद्दीन खिलजी। पूरा नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। At the age of 70 years, he became Sultan and he was killed by Alauddin Khilji, his own son-in-law. बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ये खिलजी डायनेस्टी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर थे, और इन्होंने 1296 से 1316 तक दिल्ली में रूल किया था। इनका रियल नाम था अली गुरशाप, और वो कम्प्लीटली इलिटरेट सुल्तान थे। उन्होंने अनाउंस किया था किंगशिप नोस नो किंगशिप। Initially, he has two ambitions to start a new religion and to conquer the world. उनके दो एम्बिशंस थे। फर्स्ट तो था उनको एक नया रिलीजन बनाना था और पूरे वर्ल्ड को जीतना था। He was the first Turkish sultan to separate religion from politics and assume the title of सिकंदर आई दानी। वो पहले टर्की सुल्तान थे जिन्होंने रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग किया था, और उन्होंने टाइटल एज्यूम किया था सिकंदर आई दानी। अलाउद्दीन खिलजी पहले रूलर थे जो अपने आर्मी को कैश में सैलरी दिया करते थे, और उन्होंने डाक और हुलिया सिस्टम स्टार्ट किया था। डाक सिस्टम में वो अपने घोड़े को दाग लगाते थे ताकि वो अपने घोड़े को पहचान सके, और हुलिया सिस्टम में वो अपने आर्मी के हुलिया ऐसा बनाता था जैसे वो फट से उन्हें पहचान ले। और उन्होंने 2 टैक्स इंट्रोड्यूस किया था जो कि था घरी और चराई जो जहाँ पे जानवर चराया जाता था उसका भी टैक्स लिया जाता था। और उन्होंने पोस्ट क्रिएट किया था मुस्ताक खरास जो कि है रेवेन्यू कलेक्टर। उनके कोर्ट पोएट्स थे अमीर खुसराव एंड मीर हसन देलवी।
उन्होंने आलाई दरवाज़ा और कैपिटल ऑफ सीरी हाउस खास दिल्ली में और जो कुतुब मीनार का एंट्रेंस डोर है वो बनाया था। और जो आमिर खुसराव है, जो अलाउद्दीन हसन के कोर्ट पोएट है, उनको पैरट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे मलिक कफूर, अलाउद्दीन के जनरल के बारे में। मलिक कफूर हु लेड द साउथ इंडिया एक्सपेडिशन, ही डिफीटेड 4 मेजर किंगडम ऑफ साउथ इंडिया। मलिक कफूर ने साउथ इंडिया में एक्सपेडिशन किया था और उन्होंने 4 मेजर किंगडम को हराया था, जो कि पहला था 1306 से 1307 तक उन्होंने रामचंद्र देव यादव डायनेस्टी को हराया था और 1308 में उन्होंने प्रताप रुद्र देव काकटिया डायनेस्टी को हराया था। 1310 में बलाल देव होतसाल डायनेस्टी को हराया था और 1311 में सुंदर एंड वीर पांड्या डायनेस्टी को उन्होंने हराया था। अब बात करते हैं आमिर खुसरो के बारे में। आमिर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट पोएट थे और उनका रियल नाम था अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो। उन्होंने दिल्ली में 7 सुल्तानों को बदलते हुए देखा था और उन्होंने तबला और सितार इन्वेंट किया था। He was also father of Qawwali style of singing and Urdu literature. He witnessed range from the Balban and Muhammad bin Tughlaq. He was also known as तोता-ए-हिंद। उन्हें तोता-ए-हिंद के नाम से भी पहचाना जाता है। नेक्स्ट है द तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414 तक रूल किया था दिल्ली में और ये लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत का। तुगलक डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय गियासुद्दीन तुगलक। हिज रियल नेम वाज गाजी मोहम्मद एंड ही वाज फेमस फॉर हिज राइवलरी विद निजामुद्दीन औलिया। तुगलक डायनेस्टी ने दिल्ली में 94 ईयर्स तक रूल किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1351 तक दिल्ली में रूल किया था। ही वॉज द सन ऑफ गियासुद्दीन तुगलक and his real name was Jauna Khan. He ascended the throne in 1325. He known as wisest fool. He used to celebrate Holi, Eid-e-Gulabi. मोहम्मद बिन तुगलक को हिस्ट्री में वाइजेस्ट फूल कहा जाता है। इसके कई कारण हैं और वो होली जो हिंदू फेस्टिवल है वो मनाया करते थे। होली को वो ईद-ई-गुलाबी कहते थे। वो सबसे पढ़े लिखे सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के और उन्होंने इब्न बतूता को 1334 से 1341 तक अपॉइंट किया था एज चीफ काजी ऑफ दिल्ली। और इब्न बतूता ने एक बुक लिखा है, वो है रेहाला। He undertook 5 ambitious projects which include taxation in the Doab, shifting of capital from Delhi to Devgiri, introduction of token currency, Khurasan expedition and Karachil expedition. Firoz Shah Tughlaq, he succeeded Muhammad bin Tughlaq and Muhammad bin Tughlaq was his cousin. He imposed jizya on Brahmins. He introduced 2 new coins, namely Adha and Bhik. He introduced 4 kinds of taxes which are khams, zakat, kharas and jizya. He made 4 new departments, namely Diwan-e-Baghdad means Department of Slaves. Second, Diwan-e-Khairat means Department of Charity. Third, Darul-Sifa means Charitable Hospital. Fourth, Diwan-e-Ishtiyaq means Pension Department. He built 4 new towns of Firozabad, Fatehabad, Jaunpur and Hisar. He was the only Sultan who wrote his autobiography named Fatuhat Firoz Shahi. He constructed the 5th floor of Qutub Minar and it was collapsed. The Sayyid dynasty. Rulers of this dynasty were Shia Muslims. Khij Khan was the founder of this dynasty and he was commander of Taimur army. He was succeeded by Mubarak Shah. Muhammad Shah and Alam Shah was the last ruler of this dynasty. They were killed by Behlol Lodi and there started new dynasty, Lodi dynasty. Lodi dynasty ruled from
1451 to 1526 दे वेयर अफगान रूलर्स। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा था उनमें जो 4 डायनेस्टी थे वो सारे डायनेस्टी तर्किस, वहाँ पे सारे रूलर्स तर्किस थे। लेकिन ये लोदी डायनेस्टी एक ऐसा डायनेस्टी, लोता डायनेस्टी है जिसे अफगान रूलर्स ने चलाया था। लोदी डायनेस्टी was founded by Behlol Lodi. He introduced a new copper coin named Bahloli. He was succeeded by his son Sikandar Lodi. नेक्स्ट इज सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का रियल नेम था निज़ाम शाह। उन्होंने जो सिटी ऑफ आगरा है उसको बनाया था 1504 में, और उसे बनाने के बाद में उसने अपना कैपिटल दिल्ली से आगरा शिफ्ट किया था इन 1506। ही इंट्रोड्यूस गाजी सिकंदरी 32 यार्ड मेजरमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। हिज पेन नेम वाज गुल रुखी। ही यूज्ड टू राइट पोएम इन पर्शियन। Ibrahim Lodi was the last Sultan of Delhi and the last ruler of Lodi dynasty. He was defeated by Babur in the first battle of Panipat in 1526. Ibrahim Lodi developed conflict with Daulat Khan Lodi, governor of Punjab, and Alam Khan Lodi, his uncle. Daulat Khan and Rana Sanga invited Babur to attack India. इसके बाद वहाँ पे बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1526-21 अप्रैल को, और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने इंडिया में फर्स्ट टाइम कैनन और गन पाउडर का यूज़ किया था। वहाँ पे बाबर के 2 कैनन ऑपरेटर्स थे, पहला उस्ताद अली एंड दूसरा उस्ताद मुस्तफ़ा। इसके बाद दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गया, दिल्ली सल्तनत का रूल ख़त्म हो गया। इसके बाद में आया मुग़ल एम्पायर।